नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम एक परम्यूटेशन पर आधारित एक प्रश्न यानी कि क्रमचय पर आधारित प्रश्न देखने वाले हैं। हमारे सामने एक परम्यूटेशन है, 1 की इमेज 2, 2 की 3, 3 की 1, 4 की 5 और 5 की 4 इमेजेज हैं। तो हमें ज्ञात क्या करना है, ए दे रखा है, हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है, ए स्क्वायर ज्ञात करना है, ए क्यूब ज्ञात करना है और साथ साथ ए की ऑर्डर भी ज्ञात करनी है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए ए की ऑर्डर क्या होती है। बाकी चीज़ें तो हम यूँ ही निकालेंगे, प्रतिलोम निकालना सीख लेंगे और ए की ऑर्डर भी। हालांकि परम्यूटेशन पर हमारा एक अलग वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है जिसमें हमने सारी चीज़ें विस्तार से समझी हैं, लेकिन ये उसका एक उदाहरण है, एक प्रश्न है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स जो कि इस टॉपिक पर आधारित हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे आज की इस वीडियो में। तो ये एक पहली प्रॉब्लम यानी कि एक पहला प्रश्न है जिसको हम करने जा रहे हैं। देखिए, ए इनवर्स याद करने के लिए जो ए दे रखा है ना, उसका उल्टा लिख लीजिए आप। कैसे? 1 की इमेज 2 है, आप लिख लीजिए 2 की इमेज 1 है। ए इनवर्स याद करना है तो ए इनवर्स याद करने के लिए यहाँ दे क्या रखा, देखो 1 की इमेज 2 है, आप लिख लीजिए 2 की इमेज 1 है। ठीक है, यहाँ लिखा 2 की 3 है, आप लिख लीजिए 3 का 2 है। फिर इस तरह से आप जो लिखा हुआ है सारी इमेजेस उसको आप क्रम में कर सकते हैं। ऊपर 1 2 3 4 इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 3 4 5। तो 1 लिखा है आप, तो 1 के नीचे तो 3 ही था, तो 1 के नीचे 3 लिख देना। आपने 2 यहाँ 1 नंबर पे पड़ा था, उसको उठा करके यहाँ बीच में ले आए आप, 2 ऊपर रखना है ताकि ये लाइन से हो जाए क्रम से, 1 2 3 4 5। तो 2 ऊपर है तो 2 की इमेज 1 हो जाएगी। 3 ले आओगे तो 3 के नीचे 2 लिखना है। फिर 4 लाना तो 4 के नीचे 5 ही रहना चाहिए और 5 के नीचे 4 हैं, जो 5 की इमेज 4 हैं। तो इस प्रकार ए का इन्वर्स लिखना बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। इसका प्रतिलोम लिखना है तो बस आप उसकी इमेज उल्टी लिख लीजिए। 1 की 2 है तो आप 2 की 1 लिख लीजिए। यहाँ पे 2 की कौन है, 3 है, लेकिन इन्वर्स जो होगा उसमें 1 की 2 है तो 2 की 1 हो जाएगी, तो वहाँ 2 की 1 हो गई और यहाँ 2 की 3 है। ठीक है, यहाँ 2 की 3 है तो वहाँ इन्वर्स में 3 की 2 हो गई, देखो 3 की 2 हो गई, लेकिन यहाँ 3 की 1 है और वहाँ 3 की 2 है। इस बात को समझ लीजिए। तो इन्वर्स लिखने का मतलब ये है कि इमेज जस्ट उल्टी लिख लीजिए। 1 की 2 है तो 2 की 1 लिख लीजिए, इन्वर्स निकल आएगा। अब आपको बता दूं, जब ए और ए इनवर्स का जब आप गुणा करेंगे ना तो आइडेंटिटी मिलेगा आपको। आप करके देख सकते हैं। गुणा करना किस प्रकार से होता है, गुणा नहीं, बेसिकली इनको संयुक्त क्रम से निकालना होता है उनका। और गुणा करने के लिए करना कुछ नहीं है, अभी मैं सिखाता हूँ। ए स्क्वायर जब निकालेंगे ना तो उसमें गुणा करना पड़ेगा। तो जब ए और ए इनवर्स का गुणा करेंगे तो आइडेंटिटी मिलेगा। आइडेंटिटी का मतलब ये है कि 2 की इमेज फिर 2 होगी, 3 की 3 होगी, 1 की 1 होगी, 5 की 5 होगी, 4 की 4 होगी। जब इमेजेस एक तरह से सेम हो ना तो उस परम्यूटेशन को, उस क्रमचय को हम आइडेंटिटी या तत्सम क्रमचय कहते हैं। अब ए स्क्वायर निकालना है तो ए और ए करना पड़ेगा गुणा, यानी कि इनको संयुक्त क्रम से निकालना है ए और ए का। तो देखिए, एक तरफ तो लिखा है 1 2 3 4 5 और लिखा है 2 3 1 5 4, 2 3 1 5 4, 1 2 3 1, यानी ये दोनों ए हैं। इनको यहाँ इस तरह से पास पास लिख लिया, गुणे में लिख लिया, समझिए। हालांकि प्रॉपर गुणा नहीं है, ये एक तरीका है बस संयुक्त क्रम से निकालने का। ठीक है, इसमें करना क्या होगा कि यहाँ पे जो ऊपर की लाइन है ना वो है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब एक तो तरीका ये है कि आप जो नीचे की लाइन है ना 2 3 1 5 4, उसके स्थान पे इस तरफ जो ऊपर की लाइन है 1 2 3 4 5, इस तरफ भी आप नीचे की लाइन में 1 2 3 4 5 बना दीजिए, ताकि इस तरफ वाली ऊपर लाइन 1 2 3 4 5 है और नीचे वाली 1 2 3 4 5 बन जाएगी, वो कट जाएगी। यानी ये इस तरह से काटा जा सकता है। फिर ऊपर जब लिखना होगा तो हम इस तरफ वाला जो बचा हुआ है वो ऊपर लिख लेंगे और इस तरफ वाला जो बचा हुआ है उसको नीचे लिख लेंगे। यानी इस तरफ जो बच गई लाइन उसको ऊपर और इस तरफ जो बच गई उसको नीचे, इन दोनों को मिलाकर एक संयुक्त क्रम से निकाल लेते हैं। इसका लिखने का तरीका ये है कि इमेज नहीं बदलनी चाहिए। आप लिखिए 1 के नीचे 2 है तो यहाँ आप 1 के नीचे 2 लिख लीजिए, क्योंकि नीचे 1 2 3 4 5 बनाना है तो 1 पहले चाहिए, फिर 2 चाहिए, फिर 3 चाहिए, फिर 4 चाहिए, फिर 5 चाहिए, ताकि ये ऊपर वाली लाइन कट सके। यानी कि पहले आपको 1 चाहिए, फिर 2 चाहिए, फिर 3 चाहिए, फिर 4 चाहिए, फिर 5 चाहिए। तो यहाँ 1 लाना है तो 1 तो यहाँ पड़ा है, यहाँ ले आइए। बस यहाँ 1 के ऊपर 3 था तो यहाँ लिख लो, तो ऊपर 3 लिख देना, यहाँ लिख दिया तो ऊपर 3 लिख दिया। बस इसी तरह से सबको लिखना होता है। इमेजेज नहीं बदलनी चाहिए, कौन किसके ऊपर था कौन किसके नीचे है वो सेम रहने चाहिए। इस तरह से लिखने का तरीका बस। ये और ये दोनों एक दूसरे के समान है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो जब इस तरह से काट सकते हो तो आप लिख सकते हो। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका, इसको आप साधारण तरीके से यूं भी समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ 1 की इमेज कौन है, 2 है, 1 की इमेज 2 है, तो आप पता करिए उस तरफ वाले में ये जो 2 है ना उसकी इमेज कौन है, 2 की इमेज 3 है। ये कि 1 की 2 है और 2 की 3 है, यानी कि 1 से सीधी इमेज 3 पे जाके रुक रही है, यानी कि 1 के नीचे सीधा 3 लिख सकते हैं। 1 के नीचे 3 की 2 है, तभी देखते हैं। देखिए, यहाँ पे 3 की इमेज कौन है, 3 की इमेज 1 है, तो 3 की इमेज ज्ञात करेंगे। अब ए स्क्वायर कर रहे हैं तो उसकी जो इमेज है उसकी इमेज ज्ञात करनी होगी, तब ए स्क्वायर निकलेगा। तो 3 की 1 है, ऊपर तो 3 है तो यहाँ 3 लिख लेंगे। ठीक है, 3 की 1 है, 1 की कौन है, 1 की 2 है, यानी कि 3 की 1 है और 1 की 2 है, तो 3 से 1 पे गए और 1 से वापस 2 पे चले गए, तो 3 की इनडायरेक्ट स्क्वायर इमेज जो होगी वो हो जाएगी 2, इसलिए हमने 3 के नीचे 2 लिखा। दूसरा तरीका ये है। ठीक है, अब ए क्यूब याद करने का तरीका देखिए। ए क्यूब याद करने में भी सेम तरीका अपना सकते हैं। ए गुणा ए कर देंगे। पहले आप दो जो होंगे उनका गुणा कर दीजिएगा आपस में, मतलब संयुक्त क्रम से निकाल लीजिए उनका। फिर संयुक्त क्रम से निकालने के बाद यानी कि ए स्क्वायर निकाल लिया आपने और फिर ए का गुणा उसके साथ कर दीजिए। यानी यहाँ ए स्क्वायर मैंने ऑलरेडी निकाल रखा, तो ए स्क्वायर गुणा ए करेंगे तो ए क्यूब आ जाएगा। तो ए स्क्वायर ये पड़ा इस तरह से। इसी तरह से जो मैंने गुणा बताया इसी तरह से यहाँ इसमें कर सकते हैं, तब ए क्यूब जो है वो निकल आएगा। अब है ए की ऑर्डर कैसे निकालें।
तो ऑर्डर क्या होती है मैं सबसे पहले बता देता हूँ। कोई भी एक परम्यूटेशन ए होता है, उसकी क्या पावर चढ़ाई जाए ताकि आइडेंटिटी आ जाए। जैसे एक स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी नहीं आया, क्योंकि ये स्क्वायर का मान है 3 की इमेज 2 है, 1 की इमेज 3 है, 2 की 1 है, जबकि हमें इमेजेस सेम चाहिए। आइडेंटिटी कोई भी परम्यूटेशन मैंने आपको अभी बताया तभी कहलाता है जब 3 की इमेज 3 हो, 1 की 1 हो, 2 की 2 हो, 5 की 5 हो, 4 की 4 हो, सारी इमेजेस जो सेम हो ना, तब उसको आइडेंटिटी परम्यूटेशन कहते हैं। तो हमारे पास ए जो पड़ा है, हमारे पास जो ए पड़ा है उसका आइडेंटिटी निकालना है, तो हम करेंगे क्या देखिए। अब देखिए आपके पास जो एक परम्यूटेशन ए पड़ा है उसके ऑर्डर ज्ञात करने के लिए आपको ए को उतने टाइम्स ऑपरेट करना होगा जिससे आइडेंटिटी मिल जाए। मतलब है कि ए की ऐसी कुछ पावर चढ़ानी होगी, कितनी बार हो सकती है वो पावर बताना आपको। यानी कि जैसे आपने 3 बार ए का आपस में गुणा किया और आइडेंटिटी मिल गया, इसका मतलब ऑर्डर 3 है। 3 से नहीं मिला क्योंकि अभी हमने करके देखा है ना, तो 3 से तो ज़्यादा ही होगी, 4 हो सकती है, 5 हो सकती हैं, 6 हो सकती हैं, या आगे भी हो सकती हैं बहुत सारी। तो जब आप ए की अलग अलग पावर करके जाएंगे, आप जब 6 तक पहुंचेंगे तब आपको इमेजेस मिल जाएंगी इसकी सेम। यानी कि 1 की 1 मिल जाएगी, 2 की 2 मिल जाएगी, 3 की 3 मिल जाएगी, 4 की 4 और 5 की 5 इमेज तब मिलेगी जब ए की पावर 6 करेंगे। एक तो तरीका ये हुआ सीधा निकालने का। दूसरा तरीका आपको मैं बता दूं, शॉर्ट जो की है, ये समझने का अच्छा तरीका है कि आप करते जाएंगे, ए की पावर 6 करेंगे तब आपको आइडेंटिटी मिल जाएगा। और करने के तरीके बस ये बता दिया मैंने आपको। यानी कि ए का 6 टाइम्स गुणा करना है। अब ए का 6 टाइम्स गुणा करना है, यानी कि ए का 5 बार गुणा किया उसके साथ करना है। तो ए की जो पावर आपने 5 ऊपर निकाली है ना, उसके साथ अगला ए का गुणा कर दीजिएगा। जैसे 2 तक निकाला, अब 2 का जो निकला मान उसका जब ए के साथ गुणा करेंगे तो क्यूब निकलेगा, क्यूब निकला उसका ए के साथ गुणा करेंगे तो ए की पावर 4 निकलेगी, ए की पावर 4 निकली उसका वापस ए के साथ गुणा करेंगे तो 5 निकलेगी। इस तरह से जब 5 के साथ ए का गुणा करेंगे तो 6 निकलेगी। ये तरीका वाइट को निकालने का। दूसरा तरीका ये है कि ये सीधा कैसे पता लगाएंगे इसकी ऑर्डर 6 है। तो सबसे पहले ए को चेक कीजिए आप। तो देखिए 1 की 2, 2 की 3, 3 की 1 और 4 की 5 और 5 की 4 है। अब देखिए ये एक परम्यूटेशन है, लेकिन ये एक पूरा साइक्लिक परम्यूटेशन नहीं है। यानी कि इसको 2 साइक्लिक परम्यूटेशन के गुणा के रूप में लिखा जा सकता है। साइक्लिक परम्यूटेशन यानी कि चक्रीय क्रमचय। और चक्रीय क्रमचय या चक्र क्या होता है ये ऑलरेडी हम जान चुके हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में पढ़ा है, या फिर आप आई बटन में भी चेक करके देख सकते हैं। और यदि आप सारे वीडियोज एक क्रम के साथ देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसलिए प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप सारी वीडियोज सीरीज के साथ देख सकते हैं। ठीक है, सारी थ्योरम्स हैं, सारे उदाहरण हैं, इस तरह से हमने समझे हैं। तो जैसा कि हम पिछले वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी साइक्लिक परम्यूटेशन होता है, 1 की 2, 2 की 3, 3 की 1 है, तो 1 से 3 तक एक साइकिल बन रहा है। देखिए 1 की 2, 2 की 3 और 3 की 1 है, तो एक साइक्लिक परम्यूटेशन होता है 1 2 3, ये लिख लिया। ठीक है, अब दूसरी है 4 की 5 और 5 की वापस 4 है, 4 की 5 है और 5 की वापस 4 है, तो दूसरा साइक्लिक परम्यूटेशन ये बन गया 4 5। इसकी लेंथ 2 है, इसकी लेंथ 3 है। तो जिस साइक्लिक परम्यूटेशन की लेंथ आपको बीच में बताता चलूँ मैं, जिस साइक्लिक परम्यूटेशन की लेंथ 2 होती है उसे पक्षांतरण भी कहा जाता है, ट्रांसपोजिशन। ठीक है, तो ये एक ट्रांसपोजिशन है और ये एक 3 लेंथ का साइक्लिक परम्यूटेशन है। 2 साइक्लिक परम्यूटेशंस के गुणा के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ से लिखा हमने। अब इस ए टोटल की इमेज ज्ञात करने के लिए आपको इन दोनों की अलग अलग इमेजेस पता करनी होगी। ए की ऑर्डर ज्ञात करने के लिए 1 2 3 की ऑर्डर ज्ञात करिए और 4 5 की ऑर्डर ज्ञात कीजिए, क्योंकि हमने ए को ही 2 साइक्लिक परम्यूटेशंस की गुणा के रूप में लिखा है। तो 1 2 3 की ऑर्डर हमने जैसा कि पिछले थ्योरम में डिस्कस कर लिया है, जिसकी जितनी लेंथ होगी उसकी ऑर्डर भी उतनी होती है। यानी कि 1 2 3 जो एक साइक्लिक परम्यूटेशन है उसकी लेंथ 3 है, तो इसका मतलब इसकी ऑर्डर भी 3 है। बाकी जितनी किसी भी साइक्लिक परम्यूटेशन की लेंथ होती है ना, उतनी उसकी ऑर्डर होती है। इसी प्रकार से 4 के नीचे 5 लिख लीजिए। इसका लिखने का वास्तविक तरीका क्या होगा, 4 के नीचे 5 है और 5 के नीचे 4 है। इसकी जब आप पावर 2 करेंगे ना, यानी कि इसका गुणा इसके साथ करेंगे, तब इसकी इमेजेस सेम हो जाएंगी। यानी कि इसका मतलब ये होगा कोई भी साइक्लिक परम्यूटेशन की जितनी लेंथ होती है ना, उसकी ऑर्डर भी उतनी होती है। तो इसकी ऑर्डर 3 है, इसकी ऑर्डर 2 है, क्योंकि इसकी लेंथ 3 और 2 है। इस प्रकार से जितनी लेंथ होती है उतनी ही ऑर्डर हो जाती है। और ये एक थ्योरम भी है, और इस थ्योरम को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है पिछले वीडियोज़ में। और उस थ्योरम वाले वीडियो को देखने के लिए आई बटन में चेक कीजिए, अभी लिंक आ रहा है। यानी कि 2 साइक्लिक परम्यूटेशंस हैं, 1 2 3 और 4 5। तो इसकी ऑर्डर आई 3, इसकी ऑर्डर आई 2, तो इसकी ऑर्डर और इसकी ऑर्डर का एलसीएम निकालिए। इसकी ऑर्डर 3 है, इसकी ऑर्डर 2 है, तो 3 और 2 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो 6 आएगा। इसका मतलब है कि ए की जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ ए है वो है 6, ए की ऑर्डर हो जाएगी 6। तो इस प्रकार इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। अब यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो कीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, धन्यवाद।